जो आग लगाते हैं, जो पत्थर मारते हैं, पुलिस को घायल करते हैं, उसकी मांग पूरी करती है। चंद्रशेखर रावण अपने पार्टी का एक बंदा है ना, बम्बू किए हुए है कि नहीं सरकार को, तो उस तरह का एक बंदा यदि संसद या विधानसभा में पहुंच जाता है, वहीं से आरंभ होता है। भाजपा भी 2 से आरंभ हुई थी। कौवा भी इतना स्मार्ट है कि साला पत्थर डाल डाल के पानी जमा कर ले रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बारिश में पपीहे की तरह देख रहे हैं कि एक बूंद गिरेगा कहीं से। भाजपा वालों को लगता है मैं उसके विरोध में, मैं कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे 20 करोड़ रुपया मार दो जोर से आकर के, मैं कहीं चला जाऊंगा यार। सपा वालों को लगता है तो तुम भी 20 करोड़ दे दो यार, मैं बहुत लोगों को नौकरी भी दे दूंगा वहाँ पे, और जिनसे पानी का खुदवाऊंगा उनको पानी भी पीने दूंगा। 600 जातियां दलित थी मनुवादियों के कारण, 5000 साल हमने पानी नहीं पीने दिया, और संविधान के आने के बाद 600 और जातियां दलित हो गई। मतलब 70 साल में संविधान के हिसाब से हम चले तो 600 और जातियां दलित हो गई। मतलब अजय सर, क्या लगता है ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे कुछ मिलने वाला है क्या? सरकार मांगे पूरी करने वाली है? क्योंकि देखिए इतनी भीड़ नजर आ रही है, जितनी भीड़ कहा जाए पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी नजर नहीं आई थी, जब पहला दिन था इतनी भीड़ नजर नहीं आई थी, आज इतनी भीड़ नजर आ रही है। लगता है सरकार झुकेगी क्या? सरकार इन लोगों की मांगे पूरी करेगी? नहीं, गवर्नमेंट इस तरह से मांगे पूरी नहीं करते। गवर्नमेंट जो आग लगाते हैं, जो पत्थर मारते हैं, पुलिस को घायल करते हैं, उसकी मांग पूरी करती है। और ये आंदोलन केवल सरकार को यह दिखाने के लिए है कि हमारे पास सपोर्ट कितना है, और यह सपोर्ट किस तरह से डिजिटल से फिजिकल वर्ल्ड में आया, और ये बिखरेगा और आपके उन सारे जगहों पे जाएगा जहां चुनाव हो रहा है। क्योंकि हम आग लगाने वाले लोग नहीं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम उसी मार्ग से चलेंगे, परंतु हमारी गर्मी आपको दूसरे तरह से फील होगी। हम आग लगा करके गर्मी वाले नहीं हैं, हम आपको अच्छे से जागरूक करके लोगों के वो हीट हम आप तक पहुंचा देंगे। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं विपक्ष है वो फायदा उठा सकता है, जैसे सीजेपी में उठाया था? ना, विपक्ष को फायदा उठाना होता तो राहुल गांधी इतना मूर्ख नहीं होता कि आज ही के टाइम में, इनफैक्ट लग रहा है कि एक्चुअल में राहुल गांधी है भाजपा की बी टीम, कि सारा मीडिया उधर लेके वो चला गया है। लेकिन मीडिया वालों को भी, अनिल बेलूनी जी को कहना चाहूँगा, मीडिया प्रभारी है भाजपा के, कि आपके आंख बंद कर लेने से सूर्य का अस्त नहीं हो जाता, वो उगा हुआ है, और ये भीड़ आई हुई है। तो उनके कहने या सोचने से नहीं आएगा कि हम मीडिया में ब्लैकआउट कर दो। मीडिया ब्लैकआउट, हर आदमी के हाथ में फोन है, हर एक आदमी मीडिया है, आज सब आदमी सिटीजन जर्नलिस्ट है। तो इस कारण से इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी का डाउनफॉल आ गया है, क्या यही डाउनफॉल है? विपक्ष को इतना प्रसन्न नहीं होना चाहिए। बीजेपी का डाउनफॉल आते आते भी मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो उनकी जो स्थिति है ना, वो प्रसन्न ना हो सकता है कि इस आंदोलन से कुछ नए नेता निकले। अच्छा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो, या जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी तक वो केवल एनजीओ की तरह काम करते थे, अब हो सकता है घरों घरों में जाए और बोलें कि भाई हमारे राइट्स की बात कौन करेगा, जनरल कास्ट के राइट्स की, और एक्चुअल रिजर्वेशन से क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, ये कौन बताएगा? ये हम लोग बताएंगे, और एक विधायक से ही आरंभ होगा, एक सांसद से ही आरंभ होगा। एक चंद्रशेखर रावण अपने पार्टी का एक बंदा है ना, बम्बू किए हुए है कि नहीं सरकार को, तो उस तरह का एक बंदा यदि संसद या विधानसभा में पहुंच जाता है, वहीं से आरंभ होता है। भाजपा भी 2 से आरंभ हुई थी, हो सकता है 1, 2, 5, 10, 20, 50, हो सकता है 5 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि वो किंग मेकर्स हो जाए, उन्हें अलायंस पार्टनर की तरह उन्हें लेना पड़े, तब सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। अच्छी बात यह है कि ये अवेयरनेस जो है वो देखने को मिल रही है लोगों में। आपको लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि तमाम लोगों से मैं बात कर रही हूँ, सभी लोग कह रहे हैं कि आरक्षण गरीबी के आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अब कई सारे जो लोग हैं बड़े बड़े पद पे पहुंच गए, SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, उनको वो लोग आज भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इस चीज को लेकर। देखिए, आरक्षण जो है, मैं कहता हूँ EWS 60% कर दो, कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं बोलेगा। EWS में एक्चुअल में डोम है, भंगी है, पासी है, मुसहर है, इन समाजों के लोग जिन तक आज तक आरक्षण पहुंचा नहीं, आप उन सब को दे दो। सामान्य वर्ग अपने टैक्स से उनकी फीस फ्री करने के लिए तैयार है, उनका हॉस्टल फीस, उनका कोर्स फीस, उनके सारे चीज का हम ले लेंगे दायित्व। तो अभी तो उठा ही रहे ना, लेकिन वो अमीर जाटों को जा रहा है, अमीर यादवों को जा रहा है, जिनके पास लैंड होल्डिंग सबसे अधिक है। तो ये अब्सर्ड है। मेरा कहना है 60% EWS कर दो, मेरिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तुम्हारे पास किताब नहीं है, हम देंगे। तुम्हारे पास स्कूल नहीं है अच्छा, हम देंगे। हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन और फिजिकल, हम उस स्तर तक ले जाए
कि इन बच्चों को जिनके पास किताब नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो हम सरकार की तरफ से देंगे, बट दे मस्ट फाइट फॉर मेरिट। केवल और केवल मेरिट पे ही बात होनी चाहिए, तभी जाकर के आरक्षण सही मायनों में समाज के उत्थान की तरफ जाएगा। नहीं तो कहाँ समाज, कौन सा विकास हो गया यार। 600 जातियां दलित थी मनुवादियों के कारण, 5000 साल हमने पानी नहीं पीने दिया, और संविधान के आने के बाद 600 और जातियां दलित हो गई। मतलब 70 साल में संविधान के हिसाब से हम चले तो 600 और जातियां दलित हो गई। मतलब उल्टा जा रहा है ना, उल्टे तरफ ये जा रहा है। 600 से मसला कहाँ पे सर खत्म होगा जाके, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि 3000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया, 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। हाँ, संविधान के जरिए ही उनको rights मिले हैं, पानी मिला है। पानी वाला मुझे लगता है उनके मुंह में कैक्टस निचोड़ देना चाहिए, उसी से हो पाएगा। या फिर एक एक ऊंट सरकार दे दे, ऊंट भी अपने वो जो होता है वो पुट्ठे में जमा करके रखता है ना जल, तो ऊंट एक एक दे दो, अपना रखेगा आदमी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे उन लोग को काम करना चाहिए जिनको जल की समस्या हो रही है। बहुत सारी विधियां हैं अपने खेत में। अब तो कोई ठाकुर नहीं रोक रहा है ना, अपने खेत में कुआं खोद लो भाई, मोटर लगा लो, बहुत तरीके आ गए। पहले नहीं रहा कि कौवा भी इतना स्मार्ट है कि साला पत्थर डाल डाल के पानी जमा कर ले रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बारिश में पपीहे की तरह देख रहे हैं कि एक बूंद गिरेगा कहीं से। ये सब मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता है। अभी भी कहा जाता है कि भाई मंदिर में पुजारी हैं वो दलित समाज से नहीं है। कई सारे लोग हैं वो इस वक्त दुखी है काफी ज्यादा। मंदिर में आप अंबेडकर के तीर्थ बन गए हैं। आप हर गांव में एक एक अंबेडकर का मंदिर बना लो और वहाँ अपने पुजारी रख लो ना यार। आप अपने विवाह शादी में किसी ब्राह्मण को मत बुलाओ, मरनी पे मत बुलाओ, ओम बुद्धाय नमो बुद्धाय करो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा तुम ब्राह्मण बन जाओ यार, अपने आप को जनेऊ पहन लो तुम, कोई मना नहीं कर रहा है आपको जनेऊ पहनने से। आप जनेऊ पहन लो, नमो बुद्धाय करो, नीले रंग के मंदिर बनवा लो, हम भी उसमें मत्था टेकने चले जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों से भी नाराज हो जाते हैं, चाहे वो कहा जाए भीम आर्मी के लोग हो या फिर कुछ इस तरीके से राइट विंग के लोग भी जो आपकी बातों से बड़ा खफा हो जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सच्चाई बोलेंगे तो खफा होंगे, सच्चाई बोलेंगे खफा होंगे। नहीं क्या चाहेंगे आप उन लोगों को, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या जवाब? देखिए, मैं जिस राह पे चला हुआ हूँ तो उसमें मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि इवेंचुअली इस तरह का मेरे साथ होगा, क्योंकि जब तक आप स्टेट से फंडेड नहीं होते हो, किसी पार्टी से फंडेड नहीं होते हो, तब तक आपको जो है वो खुलापन आपके विचार में आएगा नहीं। मतलब फंडेड रहोगे तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा। मैं जो है मूलतः एक पत्रकार हूँ, मैं कोई रैंडम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि आज ये विषय हुआ तो इस पे बोलते हैं वो विषय। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम ऑब्जर्व करने का और मैग्नीफाई करने का है। मैं वो बोलूँगा। जिनको चुभ रहा है, भाजपा वालों को लगता है मैं उसके विरोध में, मैं कर रहा हूँ मेरे मुंह पे 20 करोड़ रुपया मार दो जोर से आकर के, मैं कहीं चला जाऊंगा यार। सपा वालों को लगता है तो तुम भी 20 करोड़ दे दो यार, कांग्रेस वालों को सब 20-20 करोड़ दे दो, मैं यार प्राइवेट आइलैंड खरीद के पत्नी बच्चे के साथ में कहीं सेटल हो जाऊंगा, है ना। पानी वहाँ पानी रहेगा, मैं बहुत लोगों को नौकरी भी दे दूंगा वहाँ पे, और जिनसे पानी का खुदवाऊंगा उनको पानी पीने दूंगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगे, आखिर ऐसा कौन नेता है और कौन सी पार्टी है जो सच में दलितों की हितैषी और दलितों की जो कहा जाए बारे में सोचती है, दलितों को लेकर साथ? वो तो अजीत भारती पार्टी ही है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई पार्टी, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी तो ये रिस्क ले भी नहीं सकते हैं, वो नहीं लेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है आज के समय में ऐसा करना। इसीलिए जब यूजीसी वाला हुआ था तो मैंने सरकार के समक्ष 10-12 मांगे रखी थी, उसमें एक भी मांग ऐसी नहीं थी जो दलितों के या ओबीसी या एसटी के राइट्स को मतलब मिनिमाइज करे या हार्म करे। वो केवल और केवल सवर्णों के पक्ष में थी, उनके विपक्ष में नहीं थी। सरकार चाहे तो वो कर सकती है। अब यूजीसी पे उनकी फटी तो वो रिकंसीडर शब्द लेकर के आए ना कल। उनको यदि नहीं लगता तो 7 महीने बाद क्यों डेट लेकर के अभी वो क्यों बोल रहे हैं? उसका एक रीज़न है कि आज ही डेट लगवाई उन्होंने और जाके वहाँ पे बोला। तो होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ऐसी पार्टी भी आएगी। 80 साल एक लोकतंत्र का, आप कह लो कि किशोरावस्था में मानता हूँ, शैशव तो हम निकल गया, किशोरावस्था है। अब हम वयस्क होने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें इस तरह के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, गरीबी मोर और लेस हटी है, बहुत हटी है, थैंक्स टू मोदी। मोदी ने ही किया, पर
दूसरे भी एस्पेक्ट हैं जो देश को, यदि आपको प्रगति के पथ पे ले जाना है तो यू विल हैव टू डू मच मोर अबाउट इट। उसमें एक ये है कि एक्चुअल में देखो कि नीतियों को हम कैसे शेप करें जिसके कारण से आमूलचूल परिवर्तन हो। आप पौधा बो, उसको सींचो, लगाओ, तब जाकर के फल आपको हो सकता है 10 साल बाद। तो ये आरक्षण पे पुनर्विचार या समीक्षा उसकी, वाइट पेपर लाना चाहिए कि हुआ क्या, किन जातियों को लाभ मिला, तब जाकर के मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ढंग की जगह पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी इस वक्त भीड़ तो लगी हुई है, ये तो देखिए अजीत भारती ने अपनी बात रखी, लेकिन हम अलग अलग लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोगों के मन में, मतलब किस तरीके से लोग एकदम से बीजेपी के अगेंस्ट हो गए। जैसे हम बात करते हैं बार बार स्वर्ण समाज की, तो अक्सर ज़्यादातर कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो वोट बैंक रहा है बीजेपी का वो स्वर्ण समाज ही रहे हैं, ठाकुर, ब्राह्मण और बनिए, ये सब कैटेगरी ज़्यादातर बीजेपी के उसमें ही रही है, और आरएसएस में ही रहे, बजरंग दल और इस सब में रहे, तो ज्यादातर कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का ये। आगे देखिए प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ, कई सारे लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ और भी लोगों से बात करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद अजीत भारती सर ने जो भी कुछ कहा, उनकी सोच और इनके विचार को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।